कर्णिक ने राजा धृतराष्ट्र के मन में ऐसा विष घोला और राज्य और शासन करने की ऐसी ऐसी नीतियां बताई जिसे मन में चोर धारण करने वाले घाघ मनुष्य ही कर सकते थे। राजा धृतराष्ट्र उनमें से कितनों को अपने ऊपर लागू करते हैं जानते हैं इस अध्याय में। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर सुबल पुत्र शकुनी, राजा दुर्योधन, दुशासन और कर्ण ने आपस में एक दुष्टतापूर्ण गुप्त सलाह की। उन्होंने कुरुनंदन महाराज धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर पुत्रों सहित कुंती को आग में जला डालने का विचार किया। तत्वज्ञानी विदुर उनकी चेष्टाओं से उनके मन का भाव समझ गए और उनकी आकृति से ही उन दुष्टों की गुप्त मंत्रणा का भी उन्होंने पता लगा लिया। विदुर जी ने मन ही मन जानने योग्य सभी बातें जान ली। वे सदा पांडवों के हित में संलग्न रहते थे। अतः निष्पाप विदुर ने यही निश्चय किया कि कुंती अपने पुत्रों के साथ यहाँ से भाग जाए। उन्होंने एक सुदृढ़ नाव बनवाई जिसे चलाने के लिए उसमें यंत्र लगाया गया था। वह वायु के वेग और लहरों के थपेड़ों का सामना करने में समर्थ थी। उसमें झंडियां और पताकाएं फहरा रही थी। इस नाव को तैयार करा के विदुर जी ने कुंती से कहा, देवी, राजा धृतराष्ट्र इस कुरुकुल की कीर्ति एवं वंश परंपरा का नाश करने वाले पैदा हुए हैं। इनका चित्त पुत्रों के प्रति ममता से व्याप्त हुआ है, इसलिए ये सनातन धर्म का त्याग कर रहे हैं। शुभे, जल के मार्ग में यह नाव तैयार है जो हवा और लहरों के वेग को भली भांति सह सकती है। इसी के द्वारा कहीं अन्यत्र जाकर तुम पुत्रों सहित मौत से छूट सकती हो। भरत श्रेष्ठ, यह बात सुनकर यशस्विनी कुंती को बड़ी व्यथा हुई। वे पुत्रों सहित वारणावत के लाक्षागृह से बचकर नाव पर जा चढ़ी और गंगा जी की धारा पर यात्रा करने लगी। तदनंतर विदुर जी के कहने से पांडवों ने नाव को वहीं डुबो दिया और उन कौरवों के दिए हुए धन को लेकर विघ्न बाधाओं से रहित वन में प्रवेश किया। वारणावत के उस लाक्षागृह में निषाद जाति की एक स्त्री किसी कारणवश अपने 5 पुत्रों के साथ आकर ठहर गई थी। वे बेचारी निरपराध होने पर भी उसमें पुत्रों से जलकर भस्म हो गई। मलेच्छों में भी नीच पापी पुरोचन भी उसी घर में जल मरा और धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्र अपने सेवकों सहित धोखा खा गए। विदुर की सलाह के अनुसार काम करने वाले महात्मा कुंती पुत्र अपनी माता के साथ मृत्यु से बच गए। उन्हें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची। साधारण लोगों को उनके जीवित रहने की बात ज्ञात न हो सकी। तदनंतर वारणावत नगर में वहां के लोगों ने लाक्षागृह को दग्ध हुआ देख अत्यंत दुखी हो पांडवों के लिए बड़ा शोक किया तथा राजा धृतराष्ट्र के पास यथावत समाचार कहने के लिए किसी को भेजकर कहा, गुरुनंदन, तुम्हारा महान मनोरथ पूरा हो गया। पांडवों को तुमने जला दिया। अब तुम कृतार्थ हो जाओ और पुत्रों के साथ राज्य भोगो। यह सुनकर पुत्र सहित धृतराष्ट्र शोक मग्न हो गए। उन्होंने विदुर जी ने तथा कुरुकुल शिरोमणि भीष्म जी ने भी भाई बंधुओं के साथ पुत्र विधि से पांडवों के प्रेत कार्य, दाह और श्राद्ध आदि संपन्न किए। जन्मेजय बोले, विप्रवर, मैं लाक्षागृह के जलने और पांडवों के उससे बच जाने का वृतांत पुनः विस्तार से सुनना चाहता हूँ। क्रूर कणिक के उपदेश से किया हुआ कौरवों का ये कर्म अत्यंत निर्दयतापूर्ण था। आप उसका ठीक ठीक वर्णन कीजिए। मुझे यह सब सुनने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, मैं लाक्षागृह के जलने और पांडवों के उससे बच जाने का वृतांत विस्तार पूर्वक कहता हूं। सुनो। भीमसेन को सबसे अधिक बलवान और अर्जुन को अस्त्र विद्या में सबसे श्रेष्ठ देखकर दुर्योधन सदा संतप्त होता रहता था। उसके मन में बड़ा दुख था।
तब सूर्यपुत्र कर्ण और सुबल कुमार शकुनी आदि अनेक उपायों से पांडवों को मार डालने की इच्छा करने लगे। पांडवों ने भी जब जैसा संकट आया सबका निवारण किया और विदुर जी की सलाह मानकर वे कौरवों के षड्यंत्र का कभी भंडाफोड़ नहीं करते थे। भारत उन दिनों पांडवों को सर्वगुण संपन्न देखकर नगर के निवासी भारी सभाओं में उनके सद्गुणों की प्रशंसा करते थे। वे जहां कहीं चौराहों पर और सभाओं में इकट्ठे होते, वहीं पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को राज्य प्राप्ति के योग्य बताते थे। वे कहते थे, प्रज्ञाचक्षु महाराज धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने के कारण जब पहले ही राज्य ना पा सके, तब वे कैसे राजा हो सकते हैं। महान व्रत का पालन करने वाले शंतनु नंदन भीष्म तो सत्य प्रतिज्ञ हैं। वे पहले ही राज्य ठुकरा चुके हैं, अतः अब उसे कदापि ग्रहण ना करेंगे। पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर यद्यपि अभी तरुण हैं, तो भी उनका शील स्वभाव वृद्धों के समान है। वे सत्यवादी, दयालु और वेदवेता हैं, अतः अब हम लोग उन्हीं का विधि पूर्वक राज्याभिषेक करेंगे। महाराज युधिष्ठिर बड़े धर्मज्ञ हैं। वे शंतनु नंदन भीष्म तथा पुत्रों से धृतराष्ट्र का आदर करते हुए उन्हें नाना प्रकार के भोगों से संपन्न रखेंगे। युधिष्ठिर में अनुरक्त हो उपर्युक्त उद्गार प्रकट करने वाले लोगों की बातें सुनकर खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन भीतर ही भीतर जलने लगा। इस प्रकार संतप्त हुआ वह दुष्टात्मा लोगों की बातों को सहन नहीं कर सका। वह ईर्ष्या की अग्नि में जलता हुआ धृतराष्ट्र के पास गया। वहां उसने पिता को अकेला पाकर पूर्ववासियों के युधिष्ठिर विषयक अनुराग से दुखी हुए दुर्योधन ने पहले पिता के प्रति आदर प्रदर्शित किया। तत्पश्चात इस प्रकार कहा, पिताजी, मैंने परस्पर वार्तालाप करते हुए पूर्ववासियों के मुख से अशुभ बातें सुनी हैं। वे आपका और भीष्म जी का अनादर करके पांडुनंदन युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते हैं। भीष्म जी तो इस बात को मान लेंगे, क्योंकि वे स्वयं राज्य भोगना नहीं चाहते, परंतु नगर के लोग हमारे लिए बहुत बड़े कष्ट का आयोजन करना चाहते हैं। पांडु ने अपने सद्गुणों के कारण पिता से राज्य प्राप्त कर लिया। आप नेत्रहीन होने के कारण अधिकार प्राप्त राज्य को भी ना पा सके। यदि ये पांडु कुमार युधिष्ठिर पांडु के राज्य को, जिसका उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है, प्राप्त कर लेते हैं, तो निश्चय ही उनके बाद उनका पुत्र ही इस राज्य का अधिकारी होगा और उसके बाद पुनः उसी की पुत्र परंपरा में दूसरे दूसरे लोग इसके अधिकारी होते जाएंगे। महाराज, ऐसी दशा में हम लोग अपने पुत्रों सहित राज परंपरा से वंचित होने के कारण सब लोगों की अवहेलना के पात्र बन जाएंगे। राजन, आप कोई ऐसी नीति काम में लाइए जिससे हमें दूसरों के दिए हुए अन्न से गुजारा करके सदा नरकतुल्य कष्ट न भोगना पड़े। राजन, यदि पहले ही आपने ये राज्य पा लिया होता तो आज हम अवश्य ही इसे प्राप्त कर लेते, फिर तो लोगों का कोई वश नहीं चलता। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अपने पुत्र की यह बातें सुनकर तथा कणिक के उन वचनों का स्मरण करके प्रज्ञा चक्षु महाराज धृतराष्ट्र का चित्त सब प्रकार से दुविधा में पड़ गया। वे शोक से आतुर हो गए। दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी तथा चौथे दुशासन, इन सब ने एक जगह बैठकर सलाह की। फिर राजा धृतराष्ट्र से दुर्योधन ने इस प्रकार कहा, पिताजी, हमें पांडवों से भय न हो, इसलिए आप किसी उत्तम उपाय से उन्हें यहाँ से हटाकर वारणावत नगर में भेज दीजिए। अपने पुत्र की कही हुई यह बात सुनकर धृतराष्ट्र 2 घड़ी तक भारी चिंता में पड़े रहे। फिर दुर्योधन से बोले, बेटा, पांडु अपने जीवन भर धर्म को ही नित्य मानकर संपूर्ण ज्ञानी जनों के साथ धर्मानुकूल व्यवहार ही करते रहे। मेरे प्रति तो विशेष रूप से वे इतने भोले भाले थे कि अपने स्नान, भोजन आदि अभिष्ट कर्तव्यों के संबंध में भी कुछ नहीं जानते थे।
वे उत्तम व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन मुझसे यही कहते थे, यह राज्य तो आपका ही है। उनके पुत्र युधिष्ठिर भी वैसे ही धर्मपरायण हैं, जैसे स्वयं पांडु थे। वे उत्तम गुणों से संपन्न, संपूर्ण जगत में विख्यात तथा पुरुवंशियों के अत्यंत प्रिय है। फिर उन्हें उनके बाप दादा के राज्य से बलपूर्वक कैसे हटाया जा सकता है, विशेषतः ऐसे समय में जबकि उनके सहायक अधिक हैं। पांडु ने सभी मंत्रियों तथा सैनिकों का सदा पालन पोषण किया था। उनका ही नहीं, उनके पुत्र पौत्रों के भी भरण पोषण का विशेष ध्यान रखा था। तात पांडु ने पहले नागरिकों के साथ बड़ा ही सद्भावपूर्ण व्यवहार किया है। अब वे विरोधी तथा युधिष्ठिर के हित के लिए भाई बंधुओं के साथ हम सब लोगों की हत्या क्यों न कर डालेंगे। दुर्योधन बोला, पिताजी, मैंने भी अपने हृदय में इस दोष की संभावना की थी। इसी पर दृष्टि रखकर पहले ही अर्थ और सम्मान के द्वारा समस्त प्रजा का आदर सत्कार किया है। अब निश्चय ही वे लोग मुख्यता से हमारे सहायक होंगे। राजन, इस समय खजाना और मंत्रिमंडल हमारे ही अधीन है, अतः आप किसी मृदुल उपाय से जितना शीघ्र संभव हो पांडवों को वारणावत नगर में भेज दें। भरतवंश के महाराज, जब यह राज्य पूरी तरह से मेरे अधिकार में आ जाएगा, उस समय कुंती देवी अपने पुत्रों के साथ पुनः यहाँ आकर रह सकती हैं। धृतराष्ट्र बोले, दुर्योधन, मेरे हृदय में भी यही बात घूम रही थी, किंतु हम लोगों का यह अभिप्राय पापपूर्ण है, इसलिए मैं इसे खोलकर कह नहीं पाता था। मुझे यह भी विश्वास है कि भीष्म, द्रोण, विदुर और कृपाचार्य इनमें से कोई भी कुंती पुत्र को यहाँ से अन्यत्र भेजे जाने की कदापि अनुमति नहीं देंगे। बेटा, इन सभी कुरुवंशियों के लिए हम लोग और पांडव समान हैं। ये धर्मपरायण मनस्वी महापुरुष उनके प्रति विषम व्यवहार करना नहीं चाहेंगे। दुर्योधन, यदि हम पांडवों के साथ विषम व्यवहार करेंगे तो संपूर्ण कुरुवंशी और ये भीष्म, द्रोण आदि महात्मा एवं संपूर्ण जगत के लोग हमें वध करने योग्य क्यों न समझेंगे। दुर्योधन बोले, पिताजी, भीष्म तो सदा ही मध्यस्थ हैं। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा मेरे पक्ष में है। द्रोणाचार्य भी उधर ही जाएंगे जिधर उनका पुत्र होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जिस पक्ष में ये दोनों होंगे उसी ओर शरदान के पुत्र कृपाचार्य भी होंगे। वे अपने बहनोई द्रोण और भांजे अश्वत्थामा को कभी नहीं छोड़ेंगे। विदुर भी हमारे आर्थिक बंधन में है, यद्यपि वे छिपे छिपे हमारे शत्रुओं के स्नेह पाश में बंधे हैं, परंतु वे अकेले पांडवों के हित के लिए हमें बाधा पहुंचाने में समर्थ न हो सकेंगे। इसलिए आप पूर्ण निश्चिंत होकर पांडवों को उनकी माता के साथ वारणावत भेज दीजिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे वे आज ही चले जाएं। मेरे हृदय में भयंकर कांटा सा चुभ रहा है, जो मुझे नींद नहीं आने देता। शोक की आग प्रज्वलित हो उठी है। आप मेरे द्वारा प्रस्तावित इस कार्य को पूरा करके मेरे हृदय की शोकाग्नि को बुझा दीजिए। दुर्योधन ने अपनी तरफ से माता कुंती और पांडवों को फंसाने के लिए एक कुचक्र चला। धृतराष्ट्र उसमें पूरी तरह जा फंसे। या धृतराष्ट्र भी मन ही मन यही तो नहीं चाहते थे। उनके इस कुचक्र से पांडव क्या बच पाए, जानते हैं अगले अध्याय में।